जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू ऑन माय चैनल गणित की चौपाल। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, then you will get continuously my all videos. In my previous video we have completed exercise 1.1 of class 10th maths. Today we are going to start our new topic, the fundamental theorem of arithmetic. It is related to exercise 1.2. Friends, in our previous classes we have seen that every composite number can be expressed or written in the form of product of prime numbers. For example, 2 we can write it 2, 4 we can write it in the product of prime numbers. We can write it also 2 raised to the power 2. 18 we can write it 2 into 3 into 3. We can write it 3 into 2 into 3 raised to the power 2. So every composite number can be written in the form of product of prime numbers. This example is related to the fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम समझने के लिए हम सभी कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, हम उसको उसके प्राइम नंबर्स के या प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को एक्सप्रेस किया फंडामेंटल थ्योरम में। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Every composite number, for example 100, we can write it 2 into 2 into 5 into 5. Every composite number can be expressed as product of primes. We can write it 2 into 2 means 2 raised to the power 2, 5 into 5 into 5 raised to the power means इसको इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। And this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. अगर इनके प्राइम फैक्टर्स के सीरियल को अगर हम चेंज ना करें तो फिर इनके प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 के जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं ये यूनिक होंगे। सेम टू सेम यही प्राइम फैक्टर्स अब किसी और नंबर के नहीं होंगे, या तो इसमें कुछ प्राइम फैक्टर्स बढ़ेंगे या घटेंगे किसी और नंबर के लिए, लेकिन ये कि यही नंबर्स किसी और प्राइम फैक्टर्स के लिए नहीं होंगे, ये यूनिक होंगे। मीन्स 100 के लिए अगर ये है 2 रेज़ टू द पावर 2 into 5 रेज़ टू द पावर 2 तो ये 100 के लिए होंगे, और अब ये कि यही प्राइम फैक्टर्स किसी और कंपोजिट नंबर के लिए नहीं होंगे। ये इस फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसके बहुत सारे यूज हैं अरिथमेटिक में, इससे रिलेटेड कुछ हम यूजेस को पढ़ेंगे। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मीन्स एचसीएफ, एलसीएम को फाइंड आउट करने में इस फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे, और इसकी हेल्प से कुछ और हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम एक कंजेक्चर है। कई को आप कंपोजिट नंबर्स को अगर आप लिखेंगे तो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और वो अगर उनके ऑर्डर को चेंज ना किया जाए तो वो जो प्राइम फैक्टर्स है वो उसके लिए यूनिक होंगे। आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। ओके फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factor. Express each number as a product of its prime factor. हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप इसको देखकर कर सकते हैं, 4th भी इसको कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है 3825। अब 3825 को हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की ये जो मेथड है इसका यूज कर सकते हैं।
3825 को हमने सबसे स्मॉल नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड किया 1275 है, फिर 3 से डिवाइड किया 425 आया, अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड किया 85 फिर 5 से डिवाइड किया 17, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसको 17 से डिवाइड किया। देन वी कैन राइट है 3825 एज 3 into 3 into 5 into 5 into 17. All of these are prime numbers. So 3825 can be expressed in the product of their prime factors. यहाँ पर हम into 1 नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? कि 1 is not a prime number, it is co-prime. So we can write it is only in the form of prime factors. इस तरह से ये एक्सप्लेन हुआ। आप पहले रफ वर्क में इस तरह से करके इसको लिख सकते हैं। इसको हमें इस तरह से लिखना चाहिए 3 into 3 means 3 raised to the power 2, 5 into 5 5 raised to the power 2 into 17 raised to the power 1। आपको इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहिए, इससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हमें बहुत आसानी रहती है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। इसी तरह से आप फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verifying that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। इसको हमने वेरीफाई करना है। LCM into HCF is equal to product of the two numbers। First we have to find out LCM and HCF। So how we can find out LCM and HCF? We have to question number 3rd। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3rd है 336 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 3rd को मैंने विशेष तौर पर सिलेक्ट किया। आप फर्स्ट एंड सेकंड इसको देखकर सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट हमने 336 को फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हुए हम एवरी कंपोजिट नंबर्स हैव बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो हमने 336 जो कि एक कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा। आप उसको पहले प्राइम फैक्टर्स इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसके 336 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, तो ये इस तरह से डिवाइड हुआ। तो 336 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन देयर प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 3 into 7। वी कैन राइट इट 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 1 and 7 raised to the power 1। सेम टू सेम 54 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए एंड वी कैन राइट 54 एज 2 into 3 into 3 into 3 मींस हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 1 1 2 3 3 raised to the power 3। ऐसा क्यों लिखना चाहिए? ऐसा लिखने से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना आसान होता है। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। अब यहां पर जो नंबर से एवरी प्राइम फैक्टर्स हैविंग अ एक्सपोनेंट, तो वी चूज हियर फ्रॉम एवरी प्राइम फैक्टर्स द लोएस्ट पावर 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 1। इसमें जो लोएस्ट पावर है वो है 2 raised to the power 1। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर। 3 and 3 यहाँ पे दोनों में कॉमन होना जरूरी है। 3 and 3 इसमें लोएस्ट पावर है 3 raised to the power 1। बट 7 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन होना जरूरी है। मीन्स जो HCF है, HCF is the product of the smallest power of each common prime factor in the numbers। each common prime factors in the number। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें से स्मॉलेस्ट पावर का हमें यूज करना है, यही आपका HCF होगा, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर दोनों में से लेना है तो 1 है, यहाँ 3 में से 1 है, लेकिन हम 7 इसलिए सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में से कॉमन लेना होता है और ये दोनों में नहीं। तो
2 into 3 इट मीन्स 6, 6 इसका HCF हुआ। जब हम LCM की बात करते हैं, LCM ऑफ 336 एंड 54, तब हम यहाँ पर कॉमन नहीं लेते हैं, सभी जो नंबर्स हैं उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 और 2 दोनों में से हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2 रेज़ टू द पावर 4, यहाँ 3 और 3 में से इसकी हाईएस्ट पावर है 3 रेज़ टू द पावर 3, और जो 7 है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे 7 रेज़ टू द पावर 1। एलसीएम में हम इस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। इसमें से जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, इनमें से जो ग्रेटेस्ट पावर है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो आपको ग्रेटेस्ट पावर लेना है, तो हमने यहाँ पर इसमें से ग्रेटेस्ट पावर 2 रेज़ टू द पावर 4 है, इन दोनों में 3 रेज़ टू द पावर 3 है, और यहाँ पे 7 है, तो ये भी आ जाएगा। तो ये आपका जो 2 रेज़ टू द पावर 4 हुआ, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1, इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस 16 इंटू 27 इंटू 7 का हमने प्रोडक्ट किया, तो यह है हमारा एलसीएम 3024। आप एलसीएम और एचसीएफ की और भी मेथड जानते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम सेकंड चीज है हमारी वेरीफाइंग दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट वी टेक एलएचएस, एलसीएम into HCF. LCM we have 3024 into HCF is 6. Multiply 6 4 जा 24, 2 carry on, 6 2 जा 12 and 2 14, 1 carry on and 6 3 जा 18. This is product of LCM and HCF. Again RHS, product of the two numbers, product of the two numbers, which is what is two numbers 336 and 54, 336 into 54। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट 336 into 54, ये भी आता है 18,144। इट इज सेम। It means LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS means product of LCM and HCF is same, equal to product of two numbers. ये एक मेथड है LCM और HCF फाइंड आउट करने की। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं या आप दूसरी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।